नमस्कार, वेलकम टू प्रतिवाद एकेडमी। मैं हूं सूरज केसरवानी और मध्य प्रदेश के राज्यपालों के क्रम में आज हम बात करेंगे के.एम. चांडी की। के.एम. चांडी जी का पूरा नाम प्रोफेसर किझाक्किल मैथ्यू चांडी है। इनका जन्म 6 अगस्त 1921 को पलाई नगर, कोट्टयम, केरल राज्य में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1998 को हुई। यदि बात करें इनकी योग्यता की तो चंगनाचेरी और त्रिवेंद्रम में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जबकि के.एम. चांडी जी ने कई महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में चांडी जी का कार्यकाल 15 मई 1984 से 30 मार्च 1989 तक रहा। यह स्क्रीन पर प्रदर्शित छवि श्री के.एम. चांडी जी की है। कृषि पृष्ठभूमि होने के कारण किसानों के मुद्दों में चांडी जी की गहरी रुचि थी। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण कॉलेज से इन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। कॉलेज के सामने जन सत्याग्रह के बाद इन्होंने पुनः प्रवेश पा लिया। 1946 में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना तब भी जारी रखा। 1946 जुलाई में इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सितंबर 1947 में चांडी जी को पुनः रिहा कर दिया गया। आगे चलकर 26 वर्ष की आयु में राज्य विधान सभा के लिए इन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया। 1952 और 64 में इन्हें पुनः निर्वाचित किया गया। विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भी के.एम. चांडी जी रहे। प्रथम राज्य योजना आयोग के सदस्य भी के.एम. चांडी जी रहे। इसके अलावा के.एम. चांडी जी प्रथम राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड के सदस्य भी रहे। ट्रेड यूनियनों पर केंद्रित साप्ताहिक पत्रिका तोजिला लाली का प्रकाशन एवं संपादन भी के.एम. चांडी जी ने किया। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि तोजिला लाली नामक साप्ताहिक पत्रिका से कौन से राज्यपाल संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा श्री के.एम. चांडी। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि के.एम. चांडी द्वारा प्रकाशित तोजिला लाली साप्ताहिक पत्रिका किससे संबंधित है, तब आपका उत्तर होगा ट्रेड यूनियनों पर केंद्रित है यह पत्रिका। इसके अलावा के.एम. चांडी जी 1974 से 76 में इलायची बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। इलायची की खेती पर शोध उनके कार्यकाल में ही शुरू हुआ। के.एम. चांडी जी निजी और सरकारी कॉलेज के शिक्षकों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निजी कॉलेज के शिक्षकों का वेतन भुगतान सरकारी खाते से शुरू कराने में चांडी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1953 में युवा कांग्रेस की पहली इकाई की स्थापना भी के.एम. चांडी द्वारा की गई। 1957 में युवा कांग्रेस की प्रथम अखिल भारतीय संगोष्ठी में भी इन्होंने भाग लिया। 1966 में भारतीय रबर निर्माता संघ की स्थापना भी के.एम. चांडी के कार्यकाल में ही हुई। के.एम. चांडी जी 1968 में रबर बोर्ड के सदस्य रहे, जबकि 1972 से 78 तक रबर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1972 से 78 तक इन्होंने रबर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। रबर के लिए विश्व बैंक की योजनाओं और क्रियान्वयन का श्रेय भी चांडी जी को ही जाता है। कोचीन विश्वविद्यालय में रबर प्रौद्योगिकी में बीटेक पाठ्यक्रम को उनकी सिफारिशों के अनुसार ही तैयार किया गया। प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों के संघ में भारत को प्रवेश मिला, यह के.एम. चांडी जी के प्रयासों का ही परिणाम रहा। 15 मई 1982 को पांडिचेरी के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए श्री के.एम. चांडी जी। इसके अलावा 6 अगस्त 1983 को इन्हें गुजरात का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। के.एम. चांडी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका कोजिला लाली का संबंध किससे था? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल यू सून। थैंक यू वेरी मच।